नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस बेहतरीन और एक धमाकेदार वीडियो के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं महान सम्राट अशोक मौर्य के बारे में। तो महान सम्राट अशोक मौर्य जो थे वो राजवंश के तीसरे और प्राचीन भारत के सबसे प्राचीन शासकों में से एक थे। उनका शासनकाल लगभग 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक चला, जो कि भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है। वे न केवल एक कुशल रणनीतिकार और विशाल साम्राज्य के स्वामी थे, बल्कि लोक कल्याण, शांति और अहिंसा के प्रतीक के रूप में भी विश्व इतिहास में आज वे अमर हैं। तो आइए अब प्रकाश डालते हैं उनके प्रारंभिक जीवन और राज्य आरोहण पर। अशोक मौर्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र और बिंदुसार के पुत्र थे। युवावस्था में ही उन्होंने उज्जैन और तक्षशिला के विद्रोहों को दबाकर अपनी प्रशासनिक और सैन्य क्षमता साबित कर दी थी। बिंदुसार की मृत्यु के बाद एक संघर्ष के उपरांत वे मगध के सिंहासन पर बैठे थे। प्रारंभ में उन्हें उनकी आक्रामक विस्तारवादी नीतियों के कारण जाना जाता था। अशोक के जीवन और भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ कलिंग युद्ध था। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में उन्होंने कलिंग यानी आज के समय पे उड़ीसा पर आक्रमण किया। इस युद्ध में भीषण नरसंहार हुआ, लगभग लाखों लोग मारे गए और लगभग 1.5 लाख से अधिक लोगों को बंदी बना लिया गया। युद्ध के मैदान में बहती खून की नदियां, अनाथ बच्चों और विधवाओं की चीखें देखकर अशोक का हृदय पश्चाताप से भर गया। उन्होंने सदा के लिए युद्ध का परित्याग कर दिया और बहरी घोष यानी युद्ध की घोषणा को धम्म घोष यानी धर्म की घोषणा में बदल दिया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने बौद्ध धर्म को न केवल व्यक्तिगत रूप से अपनाया, बल्कि इसे एक वैश्विक धर्म बनाने में मुख्य भूमिका निभाई। हालांकि अशोक का धम्म कोई संकीर्ण धार्मिक संप्रदाय नहीं था, बल्कि यह नैतिक आचरण की एक संहिता थी, जिसके मुख्य सिद्धांत कुछ इस प्रकार हैं। माता पिता और गुरुजनों का आदर करना, दासों और सेवकों के प्रति दया भाव रखना, सभी जीवों के प्रति अहिंसा का पालन करना, धार्मिक सहिष्णुता अर्थात सभी धर्मों का सम्मान करना इत्यादि थे। शिलालेख और स्तंभलेख सम्राट अशोक द्वारा प्रदत्त इतिहास की अमूल्य धरोहर हैं। ये पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने अपनी पूरी प्रजा से सीधे संवाद करने के लिए पत्थरों, स्तंभों और गुफाओं पर संदेश खुदवाए। ये शिलालेख आमतौर पर बाहमी और खरोष्टी लिपियों में तथा प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, ताकि आम जनता उन्हें आसानी से समझ सके। ये आज भी उनके शासनकाल, नीतियों और चरित्र को जानने के सबसे प्रामाणिक स्रोत हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के शांति संदेश को भारत से बाहर फैलाने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा दोनों को श्रीलंका भेजा। इसके अलावा उन्होंने सीरिया, मिस्र, ग्रीस और मैसेडोनिया इन जैसे देशों में अपने दूत भेजे, जिससे भारत के सांस्कृतिक संबंध विशेषों से मजबूत हुए। निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सम्राट अशोक का मूल्यांकन एक विजेता के रूप में नहीं, बल्कि एक महान मानवतावादी शासक के रूप में किया जाना चाहिए। उन्होंने शक्ति के स्थान पर सदाचार और प्रेम से लोगों के दिलों को जीता। आधुनिक भारत भी उनके महान विचारों से प्रेरित है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अशोक चिन्ह और देश का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक लाट, सारनाथ का सिंह स्तंभ उन्हीं की देन है, जो निरंतर शांति, प्रगति और सद्भाव का संदेश देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।